दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मोदी सरकार दो बैसाखियों पर टिकी है। एक तरफ नरेंद्र मोदी के सहारे में नीतीश कुमार हैं जेडीयू से, तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू की भी बात है। अब तेलंगाना के बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने भी रमजान के महीने पर मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को 1 घंटा पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की जो सरकार है, इसने ऐलान किया है कि ये फैसला ऐसे समय में सामने आया जब तेलंगाना में इसी मुद्दे पर बीजेपी की ओर से रेवंत रेड्डी की सरकार का विरोध किया जा रहा है। अब नायडू सरकार के फैसले ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है कि तेलंगाना में विरोध कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश में सपोर्ट। तेलंगाना में बीजेपी ने इस फैसले को तुष्टीकरण और राजनीतिक बताया और कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। लेकिन आंध्र प्रदेश में एनडीए के ही सहयोगी हैं चंद्रबाबू नायडू, और इनकी ही सरकार ने यही फैसला ले लिया। तो इससे बीजेपी की जो स्थिति है वो थोड़ी असहज हो गई है, क्योंकि एक और जो तेलंगाना में इसका विरोध किया जा रहा है एक और, तो दूसरी ओर आंध्र प्रदेश सरकार में बीजेपी भी शामिल है और वो सपोर्ट कर रही है। तो इस विरोध और सपोर्ट में बीजेपी फंस गई। अब किन कर्मचारियों को सुविधाएं मिलेगी ये भी समझिए। इसमें सरकारी कर्मचारी हैं, जिसमें शिक्षक हैं, संविदा कर्मचारी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे होते हैं, आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, बोर्ड और निगम के कर्मचारी हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी हैं, और सरकारी आदेश में क्या कुछ कहा गया है ये भी समझिए। सरकारी आदेश में कहा गया कि आंध्र प्रदेश सरकार ने आधिकारिक आदेश दिया और कहा कि मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों, शिक्षकों, संविदा आउटसोर्सिंग बोर्ड और सार्वजनिक क्षेत्र में कर्मचारियों को 2 मार्च से 30 मार्च तक सभी कार्य दिवस पर कार्यालय या स्कूल छोड़ने की अनुमति दी गई है, ताकि वे आवश्यक धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर सकें, वो भी 1 घंटे पहले। अब मार्च तक रोजेदारों को राहत मिलेगी। रमजान का जो महीना है वो 1 या 2 मार्च से शुरू हो रहा है और यह चांद दिखने के हिसाब से तय होगा। मगर इससे पहले आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों के लिए जो आदेश जारी किया है उसको लेकर बीजेपी खुद फंस गई है। एक आदेश के अनुसार से यहाँ के मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के महीने में 1 घंटे पहले ऑफिस से जाने की अनुमति होगी, और ये आदेश मुस्लिम रेगुलर राज्य कर्मचारियों के साथ शिक्षक, संविदा कर्मचारी, आउटसोर्सिंग बोर्ड, ग्राम वार्ड सचिवालय में कार्यरत सभी मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू होगा। लेकिन बीजेपी के लिए पेचीदा स्थिति क्यों है? क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है और तेलंगाना सरकार ने 18 फरवरी को रमजान के महीने में मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को 1 घंटे पहले कार्यालय छोड़ने की अनुमति दी। इसके बाद बीजेपी ने इसका खूब विरोध किया, जिसको लेकर बीजेपी विरोध करती रही, और आंध्र प्रदेश में उन्हीं के सहयोगी पार्टी जो टीडीपी है, चंद्रबाबू नायडू, और जो लोकसभा में भी, केंद्र में भी सपोर्टिव है, उन्होंने इसको ऐलान कर दिया। अब सबसे दिलचस्प बात तो ये भी देखना होगा कि क्या बीजेपी अब अपने ही गठबंधन सहयोगी पर सवाल उठा पाएगी? तो ऐसा होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि लोकसभा में, केंद्र में मोदी की जो सरकार है वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 बैसाखियों पर टिकी है। एक तरफ आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू, और दूसरी तरफ जिनके 16 सांसद हैं, और दूसरी तरफ है नीतीश कुमार जिनके 12 सांसद हैं। और इन दोनों 16 और 12 सांसदों के बदौलत ही मोदी सरकार केंद्र की सत्ता पर तीसरी बार बैठी है। अगर इसमें से कोई एक नाराज होता है तो फिर मोदी सरकार के लिए जो स्थिति है वो काफी चिंतनीय होगा, क्योंकि उनके पास बहुमत के लिए सीटें घट जाएगी, और जैसे घटेगी तो इस हिसाब से फिर सरकार भी गिर सकती है। तो ऐसे में चंद्रबाबू नायडू पर कोई भी टिप्पणी करना मोदी सरकार को भी भारी पड़ेगा। अब इसी वजह से बेहतर यही होगा कि मोदी सरकार ही चुप रहे। और हाँ, कांग्रेस में के जो सरकार है तेलंगाना, वहां पर जो बीजेपी हमलावर है वो भी शायद धीरे धीरे हमला कम कर देगी। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या बीजेपी की तरफ से इस पर हमलावर होते हैं या फिर नहीं होती है पार्टी।
फिलहाल आपको जानकारी से लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।